हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है घर का भेद दो सांप पंचतंत्र की कहानी। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार ना हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराजा क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। आगे चलकर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़ उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चले गए। आई होप फ्रेंड कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की मज़ेदार मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।